नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2024 बैच फ्रेशर्स के लिए एक बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक आप लोगों के लिए हायर कर रही है भाई। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले की हाइलाइट्स देख लेते हैं। कोई भी 60% क्राइटेरिया यहां पर नहीं है, कोई भी बैकलॉग क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ईयर गैप क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा खासा पैकेज आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी और आपको अर्ली प्लेसमेंट मिल जाएगा भाई। अभी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब आपका ऑन कैंपस कॉलेज प्लेसमेंट्स होंगे उस समय तक आपके पास ऑलरेडी एक जॉब होगी, तो आप कॉलेज प्लेसमेंट्स को बिना किसी टेंशन के अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, 10-12 में 60% से कम है, ग्रेजुएशन में 60% से कम है, बैक लगी पड़ी है, ईयर गैप हो रखे, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। देखिए, ठीक है, सबसे पहले सैलरी बता देता हूं। 6,50,000 रुपए की सैलरी एज अ फ्रेशर आपको मिलने वाली है। साथ में आपको 1,07,000 का कैश बोनस भी यहां पर प्रोवाइड करने वाली है कंपनी के बारे में जल्दी से डिटेल जान लेते हैं। अभी राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में मैच हुआ था, राजस्थान रॉयल्स का ऑफिशियल पार्टनर रहे थे ये। उसके अलावा भाई अगर मैं स्टॉक के बारे में बात करूं तो यार पिछले आप देख सकते हो एक महीने में 42% से इनका स्टॉक प्राइस बढ़ा है, मतलब कंपनी नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट करे। अगर मैं प्रॉफिट की भी बात करूं तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, देखिए 2019-20-21 में लॉस में जा रही थी कंपनी, 2022 में 27 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया और 2023 में, अभी तक 2023 आधी भी कंप्लीट नहीं हुई है, 124 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये हायरिंग निकाल रही है। ठीक है, उसके अलावा भाई इंडियन बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है। बेसिकली आपने कभी भी इसका नाम इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ये कोई छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बनाती है, बड़े बड़े अप्लायंसेस बनाने के लिए फेमस है। कंपनी की पूरी डिटेल आप एक बार पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की रेटिंग। जो एम्प्लॉइज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उन्होंने 4.2 स्टार रेटिंग दिया आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग। 89% लोगों ने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया है कि आप आइए इस कंपनी में ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्क एनवायरनमेंट, कई बार वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिले। तो कंपनी की वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार पूरा कंपनी क्या काम करती है, कैसा है, क्या है, सब कुछ एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, जॉब रोल की बात करूं तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की जॉब रोल आपको मिलने वाली है। टेक्निकल प्रोफाइल आईटी प्रोफाइल होने वाली है। हर कंपनी में आईटी इंजीनियर्स का रोल होता है यार, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको ट्रांसफॉर्मर्स बनाने होंगे, आपको बेसिकली यहाँ पर इनका जो सॉफ्टवेयर है उन सबको मैनेज करना होगा। अभी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो पूरा डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं। उससे पहले छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, अगर आप इस जॉब में एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जॉब्स टाइप कीजिएगा, JOBS। ऐसा करने से हमारी टीम की साइड से आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप जॉब नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल फोन के लिए रजिस्टर कर लिए जाओगे, तो आपके मोबाइल फोन में एज अ नोटिफिकेशन हर एक जॉब आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जॉब्स जरूर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, आप देखते हैं भाई, अगर आपने BE BTech डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल है। 2024 में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है तो आप एलिजिबल हैं। सारी ब्रांचेस CSIT की हो या नॉन CSIT की हो, आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। सारे कॉलेजेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। कोई 60% क्राइटेरिया नहीं है, कोई बैकलॉग क्राइटेरिया नहीं है, कोई ईयर गैप क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है भाई, आपको एप्लीकेशंस जो है वो डेवलप करने होंगे, जो कोड आपके जूनियर्स ने बनाए होंगे उनको रिव्यू करने होंगे या सीनियर्स ने बनाए होंगे उनको रिव्यू करना होगा, यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का जो जॉब होता है वो आपको यहाँ पर करना होगा। टॉप इंजीनियर्स के साथ आप काम कर रहे होगे, है ना, और इंप्रूवमेंट फेज में आप जा रहे होगे, क्रॉस फंक्शनल टीम्स वगैरह में काम कर रहे होगे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिल रही है। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है भाई, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट, इन सब में आपकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जो जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो प्रैक्टिकली बताऊं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो एज अ फ्रेशर ये सारी स्किल्स पर कमांड आती होगी। तो इनमें से अगर आपको 1-2 स्किल्स भी आती हों या आपको लग रहा है कि यार विद इन 1 मंथ में इन स्किल्स को सीख सकता हूं, तो डेफिनेटली इसमें आप डरिएगा मत, अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जॉब लोकेशन आपको बैंगलोर देखने को मिलने वाली है। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, लेकिन तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा भाई। आप लोग की कृपा रहती है, वीडियो में बहुत सारे व्यूज आते हैं, बच्चे वीडियो को पसंद करते हैं, व्यूज आते हैं तो जॉब्स एकदम फिर क्लोज हो जाती हैं, जल्दी से भर जाती है। तो तुरंत आप अप्लाई करिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताऊंगा, थोड़ा सा
टेढ़ा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो एक बार पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा मेरे साथ, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, वरना आपको एग्जाम लिंक नहीं मिलेगी। एग्जाम डेट मेंशन नहीं है, हायरिंग प्रोसेस भी क्या होने वाली है वो मेंशन नहीं है, लेकिन टिपिकली ये कंपनी जो हायरिंग प्रोसेस करती है, सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट करती है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू करती है, फिर एचआर इंटरव्यू करती है। एग्जाम पैटर्न भी फिलहाल मेंशन नहीं है, लेकिन टिपिकली ये जो एग्जाम पैटर्न कंडक्ट करती है उसमें 2 सेक्शंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और टेक्निकल एबिलिटी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश देखने को मिलेगा। टेक्निकल एबिलिटी में आपको जो कोर कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस है वो देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन 30 मिनट, 25 क्वेश्चन 30 मिनट, यानी 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 60 मिनट में, यानी ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बढ़िया लेवल पर क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रिपरेशन होनी चाहिए, ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए। तो प्रिपरेशन के लिए आप इंडिया का सबसे बड़ा प्लेसमेंट रेवोल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा प्लेसमेंट होगा। तो जल्दी से मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूं, जिनको डिटेल पता है वो 2 मिनट के लिए वीडियो स्किप कर सकते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। देखिए इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है भाई, कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स है भाई। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक रैपिड फायर क्रैश कोर्स मिलेगा, अगर समय कम है तो 60 घंटे में आप एक बेसिक लेवल पर अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हो भाई। उसके बाद कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी जो आपको ऑनलाइन असेसमेंट में हेल्प करेगा। उसके बाद कंप्लीट डीएसए के बिना तो अच्छा प्लेसमेंट कैसे हो पाना है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रेजेंट है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग, सूडो कोड्स भी प्रेजेंट है। कंप्यूटर साइंस के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट है भाई। रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पर प्रेजेंट होने वाली है। मैं खुद 1-on-1 आपका मॉक इंटरव्यू वेरीफाई करूंगा, खुद आपका रेज्यूम चेक करके उसको करेक्ट करने वाला हूँ, आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, आपको फीडबैक देने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। और सारी मेगा आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फीटीक्यू, हेक्सावेयर, एलटीआई, एमकेट, सारी कंपनीज के आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल रहे हैं। ये सारी कंपनीज आपको आने वाले 3 महीने में रिक्रूटमेंट करती हुई दिखेंगी। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप नीचे जा सकते हैं, रिव्यूज एंड रेटिंग्स पर एक बार बच्चों के रिव्यूज एंड रेटिंग्स देखिए। 18,000 से ऊपर बच्चों को हम जॉब दिला चुके हैं, तो अगर आपको रिव्यूज पसंद आते हैं तो उसको जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। अब इस पार्ट ऑफ वीडियो को, जो आने वाली वीडियो है, उसको 2 बार आपको देखनी है। एक बार तो पहले पूरा प्रोसेस मेरे साथ देख करके समझ लीजिएगा, दूसरी बार वीडियो को खोलिएगा मोबाइल में और लैपटॉप में, साथ साथ में अप्लाई करते चलिएगा। जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करते चलिएगा। चलिए जी, अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का पेज ओपन होगा। जो भी सारी बातें मैंने कही हैं आपको इस पेज पर ऑलरेडी प्रेजेंट मिलेंगी, एक बार आप रीड कर सकते हैं भाई। यहाँ पर आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक, अप्लाई ऑनलाइन बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू यूज़र बटन पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर आई एक्नॉलेज पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप देखिए पासवर्ड आपको आगे क्रिएट करना पड़ेगा, तो पासवर्ड क्रिएशन के लिए रूल्स पढ़ लीजिएगा। 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए कम से कम पासवर्ड, 1 लेटर और 1 नंबर तो कम से कम उसमें होना चाहिए। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स एक जैसे नहीं होना चाहिए, मतलब 4 बार ए नहीं होना चाहिए, मतलब मोर देन 4 सॉरी, तो 4 से ज़्यादा बार सेम कैरेक्टर एक साथ रिपीट नहीं होना चाहिए। आपका जो यूज़र नेम है वो नहीं होना चाहिए पासवर्ड, और लैटिन अल्फ़ाबेट में से लेटर्स उसके होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ फिलहाल। वेरी गुड, ये मैंने यूज़र नेम डाल दिया। अब मैं अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, री एंटर कर लेता हूँ, सेम टू सेम पासवर्ड। ईमेल एड्रेस पूछा है तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डाल दिया, रजिस्टर बटन पर अब मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब ये आपका अगला पेज ओपन हो गया है। आई एक्नॉलेज पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। अब ये 8 स्टेप्स में पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक, हैव यू वर्कड अर्लियर विद श्नाइडर इलेक्ट्रिक और एनी ऑफ इट्स एंटिटीज, नो पर क्लिक करना है। हैव यू वर्कड विद श्नाइडर इलेक्ट्रिक और एनी ऑफ इट्स एंटिटीज इन द रिसेंट 6 मंथ्स, इस पर भी नो क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे भाई। अगला आपसे आपका रेज्यूमे मांगा जा रहा है, आई वांट टू अपलोड रेज्यूमे पे आप चेक करोगे और आपको अपना जो भी लेटेस्ट रेज्यूमे है उसको अपलोड करना है। रेज्यूमे के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो मेक श्योर अपडेटेड रेज्यूमे ही मेंशन करें। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। वेरी गुड।
अब आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, वो रेज्यूमे के बेसिस पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेगा। इस इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ भी चेंजेस करना है। देखिए जिनके आगे रेड मार्क बना है वो कंपलसरी फील्ड्स हैं, तो केवल उन्हीं को भरिएगा, बाकी फील्ड्स आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, भरना चाहें तो आप भर भी सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस लेटर सपोज मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो उसने आपके रेज्यूमे के बेसिस पर सारी की सारी डिटेल्स जो है वो ली हुई है। कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछा गया है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। वेरी गुड। उसके बाद एड्रेस उसने ले लिया, सिटी ले लिया, पोस्टल कोड डाल दीजिए भाई, वैसे तो कंपलसरी नहीं है बट फिर भी डाल दीजिएगा। उसने ऑलरेडी मेरे रेज्यूमे से मेरी लोकेशन स्टेट ले ली है, रीजन में मैं गाज़ियाबाद का हूँ तो मैं गाज़ियाबाद डाल दूंगा। हैव यू प्रीवियसली वर्कड फॉर श्नाइडर इलेक्ट्रिक, एक बार दोबारा पूछा है तो उस पर नो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस फील्ड को खाली छोड़ दीजिएगा। अब ये वर्क एक्सपीरियंस ना उसने अपने हिसाब से, इनके एआई ने डिटेक्ट किया होगा कि आपके रेज्यूमे में क्या वर्क एक्सपीरियंस है, बट मोस्टली वो गलत ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर का मतलब क्या, कौन सी कंपनी में आपने काम किया, तो आप डायरेक्टली कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, है ना। तो हो सकता है इनके सर्वर में ऑलरेडी वो नाम प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट है तो बढ़िया बात है, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं प्रेजेंट है तो आप सिर्फ टाइप कर दीजिएगा। जॉब टाइटल, देखिए वर्क एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जॉब टाइटल में आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि एक इंटर्नशिप है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, अगर इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप, फुल टाइम जॉब थी तो फुल टाइम जॉब टाइप कीजिएगा। जॉब फंक्शन, आपका जो भी जॉब रोल है आप वो टाइप कर दीजिएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डालूंगा, तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 2 ही ऑप्शन है, तो मेरे को इन दोनों ऑप्शन में से नहीं चूज़ करना, तो मैं अपना अलग से टाइप कर लूँगा। वेरी गुड। आप यहाँ पे सिलेक्ट बटन पर भी क्लिक करके इनका जॉब फंक्शन सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं कीवर्ड, तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी इनके सिस्टम में सेव्ड होंगे नाम वो आ जाने वाले हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हो, या आप अपना मैनुअली डालना चाहते हो तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर देख ली, तो ये मैंने डाल दिया इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर ये करेंटली आपकी इंटर्नशिप अभी चल रही है तो इस पर चेक बॉक्स कीजिएगा और कब स्टार्ट हुई वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर करेंटली नहीं चल रही, ख़त्म हो गई है, तो आप स्टार्ट मंथ और ईयर डाल दीजिएगा और एंड मंथ और ईयर डाल दीजिएगा। लेटर सपोज मैं ये डाल देता हूँ 2022, एंड मान लेते हैं मेरा हो गई मई 2023 में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, ठीक है। अगर नहीं एंड हुई है तो करंट जॉब पर आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस मेरा एक ही है तो इसने 2 ले लिए मेरे रेज्यूम के बेसिस पे, तो दूसरा मैं रेज्यूम रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये वर्क एक्सपीरियंस हो गया। एजुकेशन भी उसने रेज्यूम के बेसिस पर ले ली। एक बार आप ना यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आप इंस्टीट्यूशन सिलेक्टर अपने कीवर्ड लोकेशन वगैरह के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लोकेशन पे गया और मैंने टाइप किया, लोकेशन में तो खैर इंडिया आ रहा है, तो अपन कीवर्ड से टाइप कर लेते हैं। तो कीवर्ड पे मैं अपने इंस्टीट्यूट का पहला नाम सर्च करूँगा, तो मेरे को नहीं मिला मेरा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अब जब नहीं मिला, अगर मिल जाता, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा कोई इंस्टीट्यूट डाल के देखता हूँ। वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पर मैंने डाला तो ये मेरे को इंस्टीट्यूट राजीव नाम से मिल गए सारे। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो आप यहाँ पर कैंसिल टाइप कीजिएगा और आप अपने मन से अपना इंस्टीट्यूट जो है, जो भी ये नाम है, उसको टाइप कर दीजिएगा। तो अगर इनके सर्च में मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर सर्च में मिल रहा है तो प्लीज़ सर्च में से ही डालिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का अलग अलग नाम से रजिस्ट्रेशन हो सकता है अलग अलग कंपनी में। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप टाइप कीजिएगा। तो पहले सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर टाइप करेंगे, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर लोकेशन भी टाइप कर दीजिएगा कॉमा लगा के, ठीक है। मेजर में आप डालिएगा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या जो भी आपकी ब्रांच है, आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ब्रांचेस जो हैं वो देख सकते हैं, सारी की सारी ब्रांचेस आ जाएंगी इनकी। तो मैं कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सर्च करता हूँ तो मेरे को अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए तो कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन मेरे को मिलना चाहिए। वेरी गुड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक मिल रहा है, गुड इनफ, बहुत बढ़िया। ये देखिए कंप्यूटर साइंस का मेरे को ऑप्शन मिल गया, तो मैं कंप्यूटर साइंस यहाँ पे डाल दूंगा और इधर पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर देखिए डाल दिया अपना मेजर। डिग्री मेरी बैचलर्स ही है। उसके बाद ये डिग्री आपकी कब स्टार्ट हुई वो आप डाल दीजिएगा। तो लेटर सपोज मेरी डिग्री अगस्त 2020 में शुरू हुई, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और मेरी डिग्री लेट सपोज मई 2024 में कंप्लीट होगी अप्रॉक्सीमेटली, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। एक ही एजुकेशन डालिए, 2 डालना है 2 डाल दीजिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसको चेक कर दीजिएगा
ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल से मैच्ड, आपके रिज्यूमे से मैच्ड कोई भी जॉब इस कंपनी की तरफ से आए तो आपको मिल जाए। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। आगे बढ़िएगा भाई, यहाँ पर आपको जेंडर अपना डालना पड़ेगा, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप डाल दीजिएगा। आगे बढ़िएगा भाई, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये अगले पेज पर मूव कर जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपने ऑलरेडी रेज्यूम अटैच कर रखा है। रेज्यूम के अलावा और कुछ अटैच करना हो, कोई पीडीएफ जिसमें आपने अपने सारे सर्टिफिकेट्स डाल रखे हो, या कुछ भी अटैच करना हो, अपना कोई भी वर्क अटैच करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी रेज्यूम तो ऑलरेडी इसने ले लिया है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कीजिएगा। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हो। सोशल मीडिया डाल दिया, चलिए ठीक है, फेसबुक डाल दिया, चल जाता है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कीजिए। आगे रिव्यू एंड सबमिट में एक बार सारी इन्फॉर्मेशन आप रिव्यू कर लीजिए। हर इन्फॉर्मेशन के ऊपर एडिट का ऑप्शन है, एक बार एडिट कर लीजिए, बिकॉज बाद में एडिट करना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर मैं इधर एडिट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देखना है, लग रहा है कुछ भी गलत है तो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, एंड सबमिट बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीटेड भाई। अब यहाँ पर देखिए, थैंक यू फॉर जॉब एप्लीकेशन। अगर आपकी प्रोफाइल रिक्वायरमेंट से मीट करती है तो हमारा मेंबर जो है वो आपको कम्युनिकेट करेगा। व्यू माय सबमिशंस पे आप जा सकते हैं और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कौन सा सबमिशन आपने किया है। तो स्क्रीनिंग इन प्रोग्रेस दिख रहा है, आगे सिलेक्टेड एंड रिजेक्टेड आपको कुछ दिन बाद देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कन्फर्मेशन मेल भी आपको यहाँ पर मिलेगा कि भाई एप्लीकेशन आ गई। हो सकता है 10-15 मिनट बाद मिले, लेकिन मेल भी आपको रिसीव होगा। ठीक है, अगर मेल इनकेस रिसीव नहीं भी होता है तो ये आपका माय सबमिशंस में दिखना चाहिए, तो आपको कंप्लीट यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एग्जाम पैटर्न वगैरह सब मैं वीडियो में शेयर कर ही चुका हूँ, तो नॉन टेक और टेक दोनों कवर हो जाएगा। मेरा प्लेसमेंट होगा, मैं केवल 3999 रुपीज़ में आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी आए रजिस्टर करने में, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोर्स की कोई भी क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको नीचे दिख रहे हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखे हैं। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे मैं आपके लिए और जॉब अपडेट्स लेकर आता रहूँ। भगवान आप सभी को खुश रखे। थैंक यू सो मच।